सर हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ पर सचिव है या देवेंद्र सर बैठे हैं, कोई भी है, वो आके हम बच्चों के बीच के सामने बच्चों के बीच में आए और अपनी बातों को बताएं कि हम कब तक परीक्षा का डेट देंगे, आखिर कब तक धरना देते रहेंगे, बताइए आप हमें। ठीक है, डेट पर इनके मीटिंग पर मीटिंग चलती रही है, इनका मीटिंग कब खत्म होगा? इतना बच्चे आज हमारे यहाँ आए हुए हैं, ये अपनी परीक्षा जो कब तक टालते रहेंगे, ये अपना जो कब तक नहीं पढ़ेंगे? आज किसी के दबाव बस या किसी कहने के बस ये आज यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, इनको डेट चाहिए, इनको ये नहीं कि मीटिंग है फिर मंगलवार को, फिर मंगलवार करने के लिए अगले मंगलवार को हमारी मीटिंग होगी, ये नहीं होता है सर। ठीक है, यहाँ बच्चे आए, आज इनको डेट चाहिए तो डेट चाहिए, बस वो डेट निर्धारित कर दें कि हम कब परीक्षा करा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हमें बस मैडम आए या देवेंद्र सर आए, यहाँ पर बच्चों को बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक सर। ये तो देख सकते हैं कि ये प्रतियोगियों में असंतोष है, जबरदस्त रोष है, ये डेट लेकर यहाँ जाना चाहते हैं और इसलिए ये अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या प्रतियोगियों के छात्रों की क्या अगर आयोग को जरा भी, अगर आयोग को थोड़ी सी भी शर्म हो, अगर थोड़ी सी भी आयोग को शर्म हो, थोड़ी सी भी अगर आयोग के अंदर इंसानियत बची हो, तो उनको कम से कम 10 दिन 15 दिन, अब ये लोग बोल रहे हैं कि पीजीटी की पहले डेट होगी, 30-31 को पेपर, अभी सबका नेट का पेपर हुआ है, कोई नेट का पेपर ढंग से पढ़ नहीं पाया है, इसी चक्कर में 27 को इसको आरओ का पेपर लगा हुआ है, ना इंसान इधर का हो रहा है ना उधर का हो रहा है, दिल्ली का पेपर लगा हुआ है, दिल्ली का पेपर लगा हुआ है, दिल्ली का भी पेपर कोई ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है। कम से कम उनको जो है अपनी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए, उनको अपनी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। और अगर आयोग को ये चीज अपनी बातें समझनी चाहिए। मैं यहाँ रह रही हूँ, इतने दिन से पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करते करते हमारी एज भी बीतती जा रही है, कल को क्या होगा कोई नहीं जानता है। घर वालों को लगता है अरे क्या कर रही है वहाँ रह के, इंसान इतना भी नहीं नौकरी देनी है तो कम से कम कनखन बता दो भैया हम नौकरी नहीं देंगे। अब तक 3-4 वैकेंसी आई होती और चली गई होती, इतना नहीं होता है किस तरीके से। और अभी कोई छोटी सी चीज वायरल हो जाती है, नैनीब कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ये किसी को नहीं दिख रहा है। आए दिन अगर आप देखेंगे ना तो नैनीब से एक सुसाइड होता है। यहाँ पे आधे ज्यादा बच्चे मानसिक अवसाद से पीड़ित हो चुके हैं। और आयोग के अध्यक्ष महोदया, जो भी आपको ये चीज समझनी चाहिए, यहाँ के बच्चों की पीड़ा, यहाँ के बच्चे 4000-5000 में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आपको ये चीज समझना चाहिए कि कैसे कौन रह रहा है, रेंट बढ़ता जा रहा है, रेंट बढ़ता जा रहा है। मेहनत तो कर रहे हो, पर क्या धन योग भी साथ दे रहा है? ग्रहों के हिसाब से पैसा से कौन रह रहा है, रेंट बढ़ता जा रहा है, रेंट बढ़ता जा रहा है। पिछले इतने साल से इंसान खर्चा कर रहा है, यहाँ रह रहा है। आपको सबकी मजबूरी समझ के कम से कम 20 दिन 30 दिन और नहीं करना है पेपर तो आप कंफर्म बता दीजिए कि हमें पेपर नहीं करना है। लेकिन इतना मानसिक अवसाद मत दीजिए कि यहाँ से इंसान एकदम टूट जाए। घर की क्या क्या परेशानियां हैं इंसान यहाँ बता नहीं सकता कि इंसान किस किस परेशानी से जूझ के वो यहाँ आके पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कम से कम अब आपको घर वालों को भी हम लोग निकम्मे लगने लगे हैं, घर वालों को भी हम लोग निकम्मे लगने लगे हैं कि आप लोग निकम्मे हो, आप लोग तो कोई कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, आप लोग अपना करिए और पेपर हम लोग का करवाइए और हम लोग को 30 दिन पहले, 35 दिन पहले, 60 दिन पहले हम लोग की चीज़ों को बताइए। मेरा नाम रश्मि पांडे, अकबरपुर अंबेडकर नगर। हाँ, पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी और सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। और इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जिसका कोई हद नहीं। 2 साल 3 साल से मैं हूँ, मेरी माँ है, मैं किस तरह संघर्ष कर रही हूँ, किस तरीके से चीज़ें कर रही हूँ। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कि हाँ कोई सपोर्ट करने वाला। अगर एक नौकरी नहीं मिली जिंदगी खत्म है। ये वीडियो अगर पड़ा रहेगा तो समझ लीजिएगा आप लोग ना। तो और प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई हद नहीं है। प्रशासन में हद से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ना कोई सुनता है ना कोई कई चीज़ें समझता है, हर जगह भ्रष्टाचार है। अगर प्रशासन को है
पीजीटी अगर ये लोग करवाएंगे तो ये बताइए 30-31 को पीजीटी कह रहे हैं, कम से कम लिखित तो दे दे। कोई कंप्यूटर माइंड है यहाँ पे, ये बताइए, कोई कंप्यूटर माइंड नहीं है। ये जान लीजिए इंसान जाके सुसाइड कर लेगा यहीं से, इतना मानसिक रूप से ये लोग एकदम अवसादित कर दिए हैं। नहीं तो जब वो निकलेंगे भी नहीं क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है, वो निकलेंगे भी नहीं क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है। एकदम पागल बना दिए हैं सब लोग। इंसान अपना कैसा खर्चा निकाल रहा है, क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं पता है कि इंसान किस तरीके से यहाँ रह रहा है। अगर अपना एक लड़कियां यहाँ दुखड़ा रोने लगे ना तो आप लोग का दिल पसीज जाएगा कि लोग कितनी मुसीबत से यहाँ रह रहे हैं। हर जगह करप्शन, हर जगह भ्रष्टाचार, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, कहीं कुछ भी आप नहीं कर सकते। क्या आपकी कोई सुनेगा, ये समझ लीजिए आप लोग। और आयोग, घर वाले हम लोग अपने क्लास के टॉपर रहे हैं, उसके बावजूद घर वाले निकम्मा समझने लगे हैं कि ये लोग कर क्या रही हैं वहाँ इलाहाबाद में रह के। इतना ज्यादा हम लोग की स्थिति खराब हो चुकी है। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे लगातार पूरा प्रतियोगी जो है वो आक्रोश में है, लेकिन हम लोग आक्रोश नहीं चाहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, अध्यक्ष महोदय समझ ले, शासन समझ ले कि हम लोग जो है अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के सिर्फ 2 सूत्री मांगे हैं। परीक्षा की तिथि जारी कर दीजिए आप स्पष्ट, ठीक है, और पीजीटी की, और उसके बाद प्रवक्ता की तिथि जो डायलेमा बना के रखा है आपने कि हम अगस्त में कराएंगे। अगस्त डेट कौन सी होगी, डेट को आपको बताना होगा साथियों, ठीक है। मैं तमाम छात्रों की तरफ से ठीक है आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, ठीक है, कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करिए और हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारी बातें आयोग और आयोग के अध्यक्ष या शासन तक मेरी बात नहीं पहुँचती है। मुझे लिखित आश्वासन कोई नहीं मिलता। हम टेंटेटिव की स्थिति में नहीं है, हम टेंटेटिव के। और साथियों सुन लीजिए कि तमाम सारे जारी कराना है, तमाम सारे छात्र तो ये छात्रों का आक्रोश यहाँ पर ज्यादा है, प्रतियोगियों के बीच बहुत आक्रोश है। और ये यहाँ पर इनकी आयोग के तरफ से जो कहा गया है उसको ये यहाँ पर काफी आक्रोश है। वो उनके जो युवा मंच के प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को ये तिथियां घोषित करेंगे, लेकिन ये अभी भी छात्रों में रोष बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं इनकी संख्या यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आज आए हुए हैं और इनका कहना है कि ये डेट लिए बिना नहीं जाएंगे। बहरहाल आयोग ने काफ़ी आश्वासन दिया है। आयोग की अध्यक्षा इस समय उच्च पदस्थ लोगों के साथ मीटिंग में है, यहाँ आयोग में नहीं है लेकिन दूसरी जगह कहीं मीटिंग में है। और इनका कहना है कि 8 तारीख तक निश्चित रूप से कोई न कोई तिथि दी जाएगी। लेकिन बहरहाल जो प्रतिनिधि हैं वे इन्होंने अपनी बात बताई है और जो छात्र यहाँ आए हुए हैं, प्रतियोगी यहाँ शिक्षक आए हुए हैं, ये हटने के लिए तैयार नहीं हैं यहाँ से। और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इसका ऊपर फोकस करके सिस्टम है जाएंगे और फिर एक हफ्ते बाद फिर आएंगे। असंतोष है प्रतियोगियों और